हज़रत सैयदना गौस पाक और डाकुओं का वाक़या। हज़रत सैयदना गौस पाक रह एक महान सूफी संत और इस्लामिक विद्वान थे, जिनकी जिंदगी पर अनगिनत करामातें और शिक्षाएं हैं। उनके जीवन में बहुत से चमत्कारी घटनाएं हुईं, जिनमें से एक प्रसिद्ध घटना डाकुओं के साथ हुई बातचीत और उनके परिवर्तन की है। यह वाक़या इस प्रकार है। वाक़या: यह घटना एक समय की है जब हज़रत गौस पाक रह एक गांव से गुजर रहे थे। उस समय यह इलाका डाकुओं से प्रभावित था, जो गांवों में लूटपाट करते और लोगों की जानमाल को नुकसान पहुंचाते थे। हज़रत गौस पाक रह अपने तफाकुर ध्यान में डूबे हुए थे जब कुछ डाकू उनके पास पहुंचे। डाकू जानते थे कि हज़रत गौस पाक रह एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वे उनका मजाक उड़ाने के लिए उनसे मिलने आए थे। डाकुओं ने हज़रत से पूछा, तुम अपने धर्म की क्या सच्चाई मानते हो? क्या तुम हमें डाकुओं के बारे में कोई उपदेश दे सकते हो? हज़रत गौस पाक रह शांति से मुस्कुराए और बिना डर के बोले, तुम जो कुछ कर रहे हो वह गलत है। तुम्हारी यह लूटपाट और हिंसा एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पछतावा लेकर आएगी। तुम लोग अपनी इस राह से लौट आओ और सच्चे मार्ग पर चलो, तो तुम पा सकते हो असली शांति और संतोष। डाकू यह सुनकर थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन उनमें से एक ने कहा, यह क्या बात है? हम तो लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। तुम हमें क्या उपदेश दे सकते हो? हज़रत गौस पाक रह ने फिर से कहा, यह सब कुछ समय का खेल है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हो तो तुमको अपने अंदर के शैतान को हराना होगा। डाकुओं ने हज़रत की बातों को हल्के में लिया और उनकी बातों का मजाक उड़ाया। लेकिन फिर हज़रत गौस पाक रह ने एक नज़दीकी नदी की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आए तो उस नदी के पानी में डुबकी लगाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उस पानी में तुम्हारी सारी गलतियां धुल जाएंगी। डाकू हज़रत की बातों को लेकर हंसी उड़ाते हुए नदी की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने पानी में डुबकी लगाई, वे हैरान हो गए। अचानक उनके दिलों में एक शांति की लहर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके दिलों में एक गहरी तस्फी संतोष आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि हज़रत गौस पाक रह की बातें सच थीं। उन्होंने अपने पापों का एहसास किया और अपने कृत्यों पर पछताया। डाकुओं ने तुरंत अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उन्होंने हज़रत गौस पाक रह से माफ़ी मांगी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पास लौट आए। हज़रत ने उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया और उनके दिलों को सच्चे तौबा प्रायश्चित से भर दिया। परिणाम: इस घटना के बाद वे सभी डाकू पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ दिया और एक नेक जीवन जीने का संकल्प लिया। उनके जीवन में बदलाव आया और वे अब दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने में लगे थे। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि अगर किसी के दिल में सच्ची तौबा, प्रायश्चित और सुधार की चाह हो, तो वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में सच्ची राह पर चल सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। निष्कर्ष: यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि हज़रत गौस पाक रह का दिल बहुत ही दयालु और क्षमाशील था। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने न केवल डाकुओं के दिलों को बदल दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची तौबा और मार्गदर्शन से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसके अलावा यह वाक़या यह भी बताता है कि एक सच्चे संत का वचन, चाहे वह किसी को कटु क्यों न लगे, उसमें सच्चाई और अच्छाई का संदेश होता है।